तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू जनरेट अ 1 हर्ट्ज क्लॉक सिग्नल और 1 सेकेंड क्लॉक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर, किस तरीके से हम अपनी एक इनपुट क्लॉक को एंड उसकी इनपुट क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो सेम हम अब एक 1 हर्ट्स की या फिर कहें तो 1 सेकेंड की, क्योंकि 1 हर्ट्स की जो क्लॉक सिग्नल होता है वही हमारा जो है 1 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है उस सिग्नल का हमारा। तो वही हम जनरेट करने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें एक काउंटर की वैल्यू निकालनी हो या फिर डिले एलिमेंट की वैल्यू निकालनी हो किसी भी क्लॉक सिग्नल को जो है जनरेट करवाने के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो मैं फिर दोबारा एक बार रिकैप करा देता हूँ। ये रहा देखो, ठीक है। क्योंकि देखो हम जो टोटल जैसे कि हमने सिमेटिक से किया था कि 100 मेगा हर्ट्ज से अगर हम 1 हर्ट्ज की क्लॉक सिग्नल जनरेट करवा रहे हैं, 1 हर्ट्ज की क्लॉक जनरेट करवा रहे हैं, तो देन हमें टोटल 27 के आसपास जो है टी फ्लिप फ्लॉप लग रहे थे हमें, ठीक है। तो 27 टी फ्लिप फ्लॉप लगने का मतलब है कि 27 बिट्स में जितनी काउंटिंग हो रही थी मैंने वो काउंट कर रहा था। सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं कि अब हम देख लेंगे कि भाई 27 बिट में कितनी काउंट होती है बेसिकली। अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करें तो आपको डायरेक्ट काउंटिंग वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट उतनी नहीं करनी होती जितनी 27 में आएगी। अगर हमें बिल्कुल हमें अगर 1 हर्ट्ज क्लॉक की जरूरत है तो हम उससे थोड़ा सा कम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ से अगर काउंट की वैल्यू निकालनी है तो काउंट इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी जो भी है हमारी हमारी 100 मेगा हर्ट्ज से, तो 100 लिख दिया मैंने, इंटू टू इंटू आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो कि है 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज है तो बेसिकली यहाँ पर हम इंटू 10 की पावर 6, ये 100 मेगा हर्ट्ज है, अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 होता है एंड ये 100 मेगा हर्ट्ज है। डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मेगा हर्ट्ज आएगा। ये बेसिकली 50 इंटू 10 की पावर 6 आएगा एंड -1 है। तो 50 क्या आ गया, 60 एंड -1। अगर हम -1 करते हैं तो बेसिकली ये आएगा 4 एंड 9, 4 एंड 7 टाइम 9। ये काउंटिंग की वैल्यू आएगी हमारी इसमें। कुछ ये 1 2 3 4 5 6 7, ये इतनी काउंटिंग की वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो डिवाइडेड बाई टू जो किया है ना हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में, वो जस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि जो टाइम पीरियड जो होता है ना किसी भी क्लॉक सिग्नल का, उसमें हाफ पीरियड में क्या होता है कि वो ऑफ रहती है, मतलब जीरो रहती है क्लॉक, और हाफ में रहती है 1। तो बेसिकली ये टॉगलिंग का टाइम पीरियड है, आपका टॉगलिंग का डिले है ये, कि इतने काउंट के बाद वो टॉगल कर देगा 0 से 1, 1 से 0। अगर टोटल देखोगे तो ये लगभग ये 50 आ रहा था, वो लगभग 100 ही आएगा पूरा का पूरा। तो एक बार जो है एक इसका सर्किट जो है मतलब डिजाइन करके देख लेते हैं। मैं एक न्यू सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू सोर्स, एंड 1 हर्ट्ज के लोग जनरेट करवा रहे हैं तो 1 हर्ट्ज लिख देता हूँ मैं। तो वेरिलोग मॉड्यूल ही चूज करना है यहाँ पर, ठीक है, कोई और चूज नहीं करना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं बेसिकली, तो जो ये वाला था, ठीक है। तो मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और इसका ये पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये काउंट जो है, अगर मैंने जो अभी अब हम जो काउंट करने वाले हैं वो बेसिकली इतना करने वाले हैं। अब इतनी काउंटिंग हमारी इतने बिट में तो नहीं आने वाली है, 1:0 में।
काउंटर की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर। इस वैल्यू को मैं कर देता हूँ लगभग 27:0, टोटल 27 बिट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये काउंट जो करेगा कहाँ तक करेगा, 1 तक नहीं करेगा। 3 4 5 6 7, ये यहाँ तक काउंट करेगा लगभग 4, उसके आगे 7 × 9। अब इसका जो आउटपुट होगा, जो क्लॉक आउट होगा, बेसिकली वो जो होगा 1 हर्ट्स का होगा पूरे। अब इस चीज को ना हम सिमुलेशन पे इजीली देख नहीं सकते। सिमुलेशन है उस पर हम देख नहीं सकते इसको इजीली, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको जो है सिमुलेशन पे देख पाए हम। और 1 हर्ट्स किधर गई क्लॉक हमारी, ये रही, ओके। इसको मैं सिमुलेट कर लेता हूँ एक बार। 1 हर्ट्स, ओके, सेव करना है ये। ऐसा होता है बहुत सारे सिस्टम जो है इसको दिखा देते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद बहुत सारे सिस्टम नहीं दिखा पाते। ओके, यहाँ पर जो है ये लगा हुआ था इनपुट क्लॉक, ठीक है, देन क्लॉक आउट। आपने इसको डायरेक्ट जो है एफपीजीए पर इम्प्लीमेंट करो, और वहाँ आउटपुट जो है अपना एक एलईडी पर देना। वो एलईडी जो है 1 सेकंड में आपको जो है ब्लिंक होती दिखाई देगी। देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक ना देकर बहुत फास्ट क्लॉक दे दूंगा इसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, शायद वो आउटपुट दिखा दे इस पर। तो इसका टाइम पीरियड 1 नैनो सेकंड ले रहा हूँ मैं। पहले रीसेट को 0 करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है और जो काउंट है, मतलब काउंट मतलब डिले एलिमेंट जो वो 0 हो जाएगा सब। ये देखो 0 हो गया ना। एंड रीसेट कर देता हूँ 1 अब। देन अब रन करते हैं। तो इसमें एक प्ले का ऑप्शन भी होता है, तो प्ले कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, ये देखो काउंटर चल रहा है। काउंटर लगभग 100 मेगा तक जाएगा बेसिकली। तब एक पूरी एक क्लॉक कंप्लीट होगी, एक कंप्लीट क्लॉक साइकिल होगी। अभी देखो कितना कम है, अभी तो 20 गया है, अभी 21 गया है, 22, 23, ये टोटली 100 तक जाएगा। लगभग 49 के बाद ये देखो, अभी क्लॉक आउट कितना 0 चल रहा है, क्लॉक आउट, ठीक है। लगभग 49 के बाद ही 0 से 1 हो जाएगा। तो 37, 38, 39, 40। आप ना इनपुट फ्रिक्वेंसी जितनी भी है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई सी भी कितनी भी आउटपुट जो है क्लॉक जनरेट करवा सकते हैं इससे, डिले एलिमेंट लगाकर। देखो जैसे ये 49 हुआ था, वैसे ये 0 से 1 हो गया। अब अगेन जब ये, अभी देखो 8 हुआ है, 9 हुआ है, 10 हुआ है। अब अगेन फिर 49 होगा, तो फिर 1 से 0 हो जाएगा, और एक कंप्लीट क्लॉक साइकिल ये हो जाएगी बेसिकली। ये देखो इसका पीरियड जो है यहाँ से, हाँ अब सही दिख रहा है। तो इसका पूरा एक साइकिल जो है होने देते हैं। अभी जो मैंने इनपुट क्लॉक इसको दी है ना, वो काफी फास्ट दी है मैंने, 100 मेगाहर्ट्ज की नहीं दी है। तो एग्जैक्ट हम टाइम पीरियड यहाँ पर चेक नहीं कर सकते उसका, क्योंकि सिमुलेशन नहीं होगा उस पर 100 मेगाहर्ट्ज पे, या उससे कम फ्रिक्वेंसी वाले पर। तो 45, 46, 47 एंड देखो 1 है, अभी 0 हो गया, 0 हो गया देखो। तो बेसिकली एक क्लॉक साइकिल जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 1 हर्ट्स वाली है, ठीक है। तो ये थी भाई 1 हर्ट्स की, यानी कि 1 सेकेंड की क्लॉक। एंड आप इसी क्लॉक का जो आउटपुट है ये आप अपने काउंटर में दे दो, जो काउंटर है आपका। तो देन ये जो आपका जो काउंटिंग होगी बेसिकली 0 1 2 3 4 5, ये जो काउंटिंग होगी फिर
एक सेकंड के बाद काउंट करेगा वो, जैसे ही ये इसकी पॉजिटिव एज आएगी ना इस वाले की, तब वो काउंट करेगा। तो आपके जो सेकंड्स बन जाएंगे, उस 15 तक ना करके फिर उसको 59 तक आप ले लो। तो आपको जो काउंटिंग की वैल्यू अगर 59 तक ले लेंगे तो 59 तक सेकंड आपके वो बन जाएंगे। होपफुली ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज, बाय।